झारखंड में पिछले 26 दिनों से चले छात्रों का आंदोलन आपने देखा। इस तरह से तमाम छात्र जेपीएससी सीजीएल रिफॉर्म मंच के मंच पर आकर के झारखंड सरकार से तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की डिमांड कर रहे थे। सरकार ने छात्रों की बात सुनी और अचानक सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाते हैं और मंत्रिपरिषद की बैठक में तमाम फैसले लिए जाते हैं। सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि सरकार ने छात्रों की जो बात है, उनकी जो डिमांड है, सुन ली है। सरकार ने 11वीं से लेकर के 14वीं तक तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी, यानी 22 परीक्षाएं सरकार ने रद्द कर दी। उसके बाद झारखंड के मंत्रालय के बाहर सीजीएल के तमाम छात्र मंत्रालय को पूरे तरीका से घेर देते हैं, आंदोलन करते हैं और कहते हैं कि फांसी दो या फिर न्याय दो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले एक सप्ताह से झारखंड में देखने को मिल रहा है। जैसे ही फैसला आता है, कुछ छात्र कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट की तरफ से कल भी स्टे मिला था और आज सीजीएल के छात्रों को भी स्टे मिला है। यानी पूरे मुद्दे पर सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो तमाम नोटिफिकेशन पर स्टे लग गया। और ऐसे में कह सकते हैं कि अब छात्र दो गुट में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो पहले 26 दिनों तक जो छात्र आंदोलन करते हैं, अब आज शाम को लगभग 7 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाने का आह्वान करते हैं। और ऐसे में कल ही रात में लगभग 9 बजे तमाम छात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार को वो फिर से घेरने का काम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई के वरिष्ठ नेता अजय कुमार सिंह हैं। हम इनसे जुड़ेंगे, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से छात्र 26 दिनों तक आंदोलन करते हैं, सरकार बात मानती है और इधर सीजीएल के तमाम छात्र कोर्ट जाते हैं, उसके नोटिफिकेशन पर स्टे लगता है। इस तमाम मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं? सबसे पहले तो आपसे बात समझने की कोशिश ये करेंगे कि 26 दिन तक छात्र एक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर आंदोलन करते हैं, अपनी डिमांड को रखते हैं, सरकार मान लेती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, छात्रों में खुशी होता है, छात्र आभार यात्रा निकालते हैं। दूसरी तरफ वो छात्र नाराज हो जाते हैं जो सीजीएल में नौकरी कर रहे थे, विभिन्न पद पे अधिकारी थे। ऐसे में आज और कल 2 दिनों तक छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। छात्रों में खुशी है। इधर जो छात्र 26 दिन से आंदोलन करते, अब इनमें नाराजगी आ गई है। देखिए, क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया हमेशा होती, प्रतिक्रिया होती है। ये तो निश्चित होना था, क्योंकि आप देखेंगे एक तरफ झारखंड की सरकार ने, जो अगुआ सरकार अब है, जो यहाँ के जनता जनार्दन ने जो उनको वोट दे के चुना था और छात्र युवाओं के वोट से वो जो जीत के सरकार में आई थी, तो उन्होंने जनता की आवाज को सुनने का काम, अपने छात्रों की बातों को सुनने का काम किया। उन्होंने उनसे वार्तालाप करने का प्रयास किया और अंततः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट के फैसला ने 11वीं से लेकर 14वीं जो जेपीएससी या सीजीएल सबको रद्द करने का, जो टीडीपीएल के द्वारा आयोजित है, उसको रद्द करने का काम उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लेकर घोषणा किया। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमें समझना चाहिए, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, उससे पहले ही हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत सीजीएल का एग्जामिनेशन कराया गया था, जेपीएससी का एग्जामिनेशन कराया गया था। तब उनको नियुक्ति पर बांटी गई थी। उसमें गाइडलाइन था कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक इनको कंडीशनल रूप से आप ज्वाइन करा सकते हो, एक प्रक्रिया को जारी रख सकते हो। इसीलिए जब ये अभ्यर्थी वहां गए, तो चूंकि हाईकोर्ट ने स्वयं निर्णय लिया था कि झारखंड सरकार सीजीएल और जेपीएससी के एग्जामिनेशन को तुरंत से वह कंडक्ट कराए और परीक्षा को चालू रखे, लोगों को नियुक्तियां बांटने का काम करे। इसी तहत में अपने आदेश को उन्होंने बरकरार रखा और हेमंत सरकार का जो फैसला है उस पर उन्होंने स्टे लगाने का काम किया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि विधायिका जो होती है, वो विधायिका जो होती है, कानून बनाने का काम करती है। न्यायपालिका का काम है कानून का पालन करना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने संवैधानिक मुख्यमंत्री होते इसकी घोषणा की थी, तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा और विस्तृत रूप से जाते। हमारे राज्य के जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे झारखंड सरकार के, जिसको हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं, उन लोगों को संपूर्ण तैयारी के साथ जाना चाहिए था, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने का काम करना चाहिए था कि इसमें ये लीगल पॉइंट्स जो है
हमारे अगेंस्ट में है, इसको कैसे हम कानूनी प्रक्रिया में रद्द कर सकते हैं। तो उन्होंने बताने का काम किया या नहीं, वो माननीय मुख्यमंत्री। जब छात्र कोर्ट गए, कोर्ट ने सवाल किया कि जिस तरह से को सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, कोर्ट ने कहा कि कारण नहीं बताया गया है कि क्यों छात्रों को हटा रहे जो नौकरी पर थे। मैंने साहब कहा, झारखंड सरकार ने कहा कि झारखंड के छात्रों ने कहा कि टीडीपीएल कंपनी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई है उसमें भारी अनियमितता बरती गई, पैसों का लेन देन किया गया है और वो जांच में साबित भी हो रहा है। सीआईडी जांच जो चल रही है उसमें साबित भी हो रहा है। 20 से 25 व्यक्ति आपका जेपीएससी के चेयरमैन सहित तो उसके सभी सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा। आपका जेएससीसी के सेक्रेटरी श्वेता गुप्ता उप सचिव गिरफ्तार हुई, मतलब उनसे बातचीत चल रही है और कई ऐसे लोग हैं जिसमें लगातार बातचीत चल रही है। तो मेरा ये कहना कि हाईकोर्ट अगर ये बात बोलती है तो भैया हमने कहा कि विधायिका जो होती है कानून बनाती है और न्यायपालिका उस कानून का पालन करती है। तो हमको लगता था कि एडवोकेट जनरल को अपनी बातों को प्राथमिकता से रखनी चाहिए थी, तो किस कारण से वो नहीं इसमें किए, ये देखने वाली बात। जेपीएससी में जो आंदोलन कर रहे थे छात्र, अब आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि छात्रों का आंदोलन समाप्त करने के लिए सरकार ने इस तरह का नोटिफिकेशन लाया। अब छात्र जब वहां से निकल गए तो सरकार इत्मीनान हो गए। छात्रों का कहना है कि कल जब बहस हो रही थी, आज बहस हो रही थी, तो जो सरकारी वकील है उन्होंने एक शब्द इस मुद्दे पर कोर्ट में अपनी बात को नहीं रखा सरकार के पक्ष तरफ से। तो क्या लगता है कि छात्र जो कह रहे हैं, क्योंकि छात्र 26 दिन से बैठे थे, वो छात्र उग्र नजर आ रहे हैं, आज पुतला भी दहन करने वाले हैं। नहीं, मैंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मैंने कहा छात्रों का जो डिमांड था वो कोर्ट से तो था नहीं, वो था माननीय मुख्यमंत्री से था। अब माननीय मुख्यमंत्री ने आपके डिमांडों को पूरा करने का काम किया, परीक्षा को रद्द करने का काम किया। बाकी जो कानून संबद्ध कार्रवाई है, जो पीड़ित लोग जब कोर्ट गए तो कोर्ट में उनको अगर राहत दी है तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कोर्ट ने उसको स्टे दिया। न्यायालय की बात है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि 15 दिन का समय है, 15 दिन के समय में सरकार अपना पक्ष रख सकते हैं, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन कोर्ट ने स्टे लगा दी तो उन छात्र जो नौकरी से हट गए थे वो तो फिर तो वापस बहाल हो गए ना। देखिए, मैंने अभी आपको साफ कहा कि उनको समय दिया गया सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से। सरकार अपनी पूरी तन्मयता से जितनी भी घटनाएं घटी हैं या जो वाक्याएं हैं उनको सरकार को कोर्ट में बताना चाहिए, और नहीं अगर लगता है तो इस बीच में विधानसभा का सत्र बुला के एक इसी विषय पर कि परीक्षा जो कानून होगा इसमें एक भी धांधली होगी तो उसके लिए कानून बनाए, और कानून बना के ये अधिकार रखे कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो भी होंगे, जब कानून का दायरा होगा, किसी तरह का धांधली की शिकायत आएगी तो झारखंड सरकार किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के लिए सक्षम हो। ऐसा कानून उन्हें विधानसभा में पास करना की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जिनको काम मिलता है, जो लगातार पूरे देश में कहीं ना कहीं काली सूची में रहते, वो कैसे काम करते ये भी सवाल के घेरे में है। लेकिन कानूनी दायरा भी कुछ होता है। न्यायपालिका ने अगर हस्तक्षेप किया है तो माननीय मुख्यमंत्री की जो एडवोकेट जनरल की टीम है, जो सरकारी वकीलों का पैनल है, इस पर गंभीरता से विचार करे कि कैबिनेट के फैसले को प्रोटेक्ट कैसे नहीं कर पाए। ये सवाल तो होता है। लेकिन अजय जी, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष अब सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। कल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहब, उन्होंने कहा कि छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम किया सरकार ने, दोनों चीट भी अपने रखना चाहते हैं, पट भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। तो ऐसे कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं विपक्ष की तरफ। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इस आधार पे बोलने का कोई राइट भी दिखता है। उनके दिमाग में यह था कि माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया, उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने कहा सीबीआई की जांच होनी चाहिए, स्वागत करते। और आज अगर थी तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनको क्यों नहीं आवाज उठाए? हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों नहीं वो अपना वकीलों को खड़ा किया, पैनलिस्ट को? अगर उनको इतना झारखंड के छात्रों से प्यार था तो और सब केसों में तो खड़े हो जाते हैं, तो अपने वकीलों के पैनल को तैयार करके क्यों नहीं खड़ा किए कि मैं इंटरवेनर पटिशनर हम डालते हैं कि झारखंड सरकार
नहीं हम भी इस पर बहस करना चाहते हैं, बीजेपी का ये रुख है। ये साफ तौर पे कहा जाता है कि सरकार के फैसले के विरोध जाकर के बीजेपी अब राजनीति रोटियां सेकने के लिए तैयार बैठी है। विपक्ष क्या चाहती है झारखंड का, मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि झारखंड के विपक्ष में जो सरकार है, विपक्षी में है, वो आप देखिएगा ना, जेपीएससी में धांधली हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन कोर्ट का जब आदेश होता है, कोर्ट के आदेश पे कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो मैं तो कहा कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि जब कोर्ट जाएंगे ये, तो चूंकि न्यायपालिका जो हो उस फैक्ट को देखती है कि इन्होंने एग्जामिनेशन दिया, इंटरव्यू पास किया, ज्वाइनिंग लेटर मिला, ये 3 फैक्ट उनके फेवर में जाता है। तो जब ये फेवर में जाता है तो उनको एक लॉ भी, भारत के संविधान में सबको सीआरपीसी के तहत अधिकार है, तो कानून जो है एक गुनाहगार को के चलते 100 गुनाहगारों को छोड़ देगी, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं देने का काम करते। इसीलिए साफ समझ है कि भाजपा के लोग इस राज्य के छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और अभी मैं सुन रहा था, कौन प्रवक्ता है उनके, टीचर्स कहां से आते हैं? छात्रों की जो बात करें, कोचिंग सेंटर के संचालक लोग झारखंड सरकार पर हमला बोले हुए हैं। भैया आप शिक्षा बेचते हो, शिक्षा आपका व्यापार है, आप कोचिंग चलाते हो, उससे आपका घर चलता है, और आप लगातार आंदोलन कर रहे हो। उनको चाहिए था कि छात्रों के बीच में ये बात होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि किसी तरह का छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो, एग्जामिनेशन का पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए झारखंड सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए और वो अपने अधीन बनाना चाहिए। उसके लिए जेपीएससी का जो ऐसी बॉडी का चुनाव करना चाहिए जिसमें जो जेपीएससी का मेंबर भी हो, तो उसके बगल वाले को नहीं पता चल रहा कि ये जेपीएससी का मेंबर हो। ऐसी कमेटी का गठन करना चाहिए और ऐसे लोगों को रखना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। आप किसी भी टेंडर किसी कंपनी को दीजिएगा तो कंपनी मैन रिसोर्सेज पावर लगाती है, वो आर्थिक लाभ लगाने के लिए काम करती है। उनको झारखंड के सरकार, झारखंड के छात्रों से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कराएं और कितना फर्जी करके अधिक से अधिक पैसा का उगाही करें, ये उनका टारगेट रहता है। इस टारगेट के तहत भाजपा की सरकार, मैं तो सीधा बोल रहा हूं, इस देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का काम किसने किया? आपने नौकरियों में छटनी करने का काम किसने किया? आपने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का काम किसने दिया? आप टेंडर के माध्यम से एग्जाम कराने का ठेका किसने शुरुआत किया? इस पर बहस होनी चाहिए। इस तौर पे कह सकते हैं जिस तरह से 26 दिन से छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे थे, अब वो छात्र सरकार के खिलाफ आग बबूला नजर आ रहे हैं। शाम को 7 बजे लगभग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला राजधानी रांची समेत तमाम जिला मुख्यालय में भी करने का काम करेंगे छात्र। ऐसे में एक तरफ जहां खुशियां 2 दिन पहले देखने को मिल रहा था, तमाम छात्र सरकार को लेकर के आभार यात्रा भी निकाले थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने का भी काम किए थे। दूसरी तरफ ये घोषणा आने के बाद तमाम जो 2000 जो अभ्यर्थी थे, जो नौकरी कर रहे थे, जो किसी न किसी पद पे वहां पे चयनित थे, उन तमाम अभ्यर्थी 2 दिनों तक मंत्रालय का घेराव किए अपनी बात को रख रहे थे। और ऐसे में आज वो न्यायालय जाते हैं, न्यायालय की तरफ से उनके पक्ष में फैसला आता है, तो अब उनके चेहरे पर खुशियां हैं, इधर नाराजगी है। ऐसे में देखने वाली बात यह भी है कि 15 दिनों का टाइम कोर्ट ने दिया है, न्यायालय ने दिया है। सरकार 15 दिनों के भीतर कोर्ट में क्या कुछ हल्फनामा दायर करती है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इतना यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 परीक्षाएं एक साथ रद्द कर दी है, ये राज्य के लिए और देश के लिए एक बड़ा आदेश था। अब इन आदेशों का किस तरह से आगे जा करके पालन किया जाएगा और छात्रों को किस तरह से इनकी बातों को मानी जाएगी, ये देखने वाला, इंतजार करने वाली बात होगी। फिलहाल यहीं तक, धन्यवाद।